हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। मेरा नाम है अर्चित। वेलकम टू इंजन बडीज। आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं ये इंडियन मार्केट में Hyundai की एक लौती 7 सीटर कार है। ये 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है। हमारे पास है आज Hyundai की एल्केज़ार। ये एल्केज़ार हमारे पास आज डीजल वेरिएंट है, 1500 सीसी के इंजन के साथ आती है। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इस गाड़ी की डिलीवरी अभी 2 दिन पहले ही हुई है। इस गाड़ी के जो ओनर हैं वो आज हमारे साथ हैं। इनसे आप पहले भी मिले हुए हैं हमारी बुलेट के वीडियो में। मैं आपको वापस इनसे मिलाना चाहूंगा। कौस्तुभ जी, आइए, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंजन बडीज पे। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको नई गाड़ी की, और बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते ही हमारे पास आप आए। वो ड्यू था जैसे लास्ट वीडियो में बताया था। बिल्कुल कमिटमेंट था। हमने हमारे व्यूअर्स को बताया भी था कि कोई सरप्राइज है, इन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है। वो गाड़ी ये थी। तो सर, आपने गाड़ी अभी 3 दिन पहले ही इसकी डिलीवरी ली है। हाँ जी। क्या कहानी है, बड़ा लेट कर दिया आपने। आपने तो कहा था कि आप अगले महीने भर में ये गाड़ी लेके आने वाले हैं, पर समय लगा दिया। क्या कहानी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। ये ना इस गाड़ी में कुछ पता नहीं, अल्कजार को लेके ये सारे मैंने बहुत शोरूम से बात करी है। राजस्थान में तो थ्रू आउट सभी पे कॉल कर लिया है, ऑलमोस्ट जितनी मेजर सिटीज है। सब लोगों का यही है कि किसी के पास रेडी में नहीं है, और है तो सबके पास बेस मॉडल है, वो प्लैटिनम होता है जो प्रेस्टीज, प्लैटिनम, हाँ, नीचे के जो वेरिएंट्स आते मतलब हैं। सिग्नेचर किसी के पास रेडीली अवेलेबल है नहीं। और वेटिंग पूछो तो जो छोटी सिटीज है वो तो 3-4 महीने, बड़ी सिटीज भी 2-3 महीने से कम में कोई एग्री नहीं करता। मैंने इसको कराया था श्राद्ध से एक दिन पहले बुक, 9 सितंबर को। इसको नहीं कराया था, वो दूसरे शोरूम पे कराया था। फिर 2 महीने बाद में मैंने एक अलग शोरूम पे कराया, क्योंकि उसका फोन आया मेरे पास, जो मैंने क्वेरी डाली भी थी। तो उसका फोन आया कि मेरे पास में एक डुअल टोन आ रही है और 5 दिन में हम आपको डिलीवरी दे देंगे। तो ऑफ कोर्स सी बात है, 2 महीने से वेट कर रहा था, तो ललचा गया मैं बोला ठीक है, आप बता दो कितने रेट में दोगे। फिर सारी डीलिंग कर आके हम लोग ने कर ली, और एक्चुअली 5 to 6 डेज में दे दी उसने। कितने की पड़ी है आपको ऑन रोड। ये सब कुछ करने के बाद में 23 lakhs में ऑन रोड पड़ी मेरे कंप्लीट को। ऑन रोड टैक्स एवरीथिंग वगैरह मिला एवरीथिंग के सब इंक्लूडेड, कुछ। एवरीथिंग मतलब बहुत स्पष्ट मैंने किया हुआ था कि जो पहले बुक करी थी जो नहीं मिली, वो 23 में ही बुक करी थी मैंने। और प्लान भी यही था कि अब इससे 1 रुपये ऊपर खर्च करेंगे नहीं। ये गाड़ी आपको 23 लाख में ऑन रोड पड़ी। हाँ जी। 23 लाख में इंडियन मार्केट में और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो इससे बड़े दिखते हैं, जैसे कि XUV 700 हो गई, टाटा की सफारी हो गई। आप उन पर क्यों नहीं गए, आपने इस पे क्यों सेटल करे आप एल्केज़ार पे। एक्चुअली दो चीजें थी। जैसी बात है कि इस सेगमेंट के अंदर और गाड़ियां आपने बताई, जैसे वो कंसिडर करी थी, सभी देखी मैंने। उसके अलावा और ब्रांड्स हैं, उनमें भी सब में देखी मैंने वो। तो मेरा क्राइटेरिया एकदम क्लियर था कि ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेंगे इस बार, क्योंकि इससे पहले कभी ऑटोमेटिक हम लोग ने रखी नहीं। तो ये एक चीज़ चाहिए थी। और हम लोग ने इनोवा रिसेंटली रीसेल करी थी, तो ये था कि लेंगे वापस तो अब 7 सीटर ही लेंगे, एक गाड़ी घर में ऐसी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया के साथ हम लोग चले थे। और Hyundai पे क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी है हम लोग का, क्योंकि मैं एक इलांट्रा ऑलरेडी रखता हूँ और मैंने यूज़ करी हुई है, तो मैंने फील किया है कि इतना सर्विसेज नहीं मांगती, और क्वालिटी बहुत अच्छी है हर सब चीज़ों की। मटेरियल यूज़ करते हैं और जो उनका फीडबैक है, तो इसलिए Hyundai को बहुत हम लोग ने प्रेफरेंस दी। एल्केज़ार इसमें आई भी थी, और ये चेक करी तो इसके, और सबसे पहले ही एक्चुअली ये वाली देखी, तो जिसके जितने फीचर थे वो सब हम लोग ने देख ली। और उसके बाद जब और ब्रांड्स में देखा तो इसके आधे फीचर्स रखते हैं वो लोग, और ये उसी रेट में इतने फीचर देता है। जैसे एयर प्यूरीफायर आई डोंट थिंक किसी और के अंदर है, इसके अंदर है वो चीज़। तो वो वन ऑफ द फीचर्स था इसमें। पीछे भी वायरलेस चार्जिंग है, आगे भी है, उसके अलावा और सॉकेट्स हैं जो पीछे तक हैं। ये बात तो आपने सही की। इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पर जो ये गाड़ी आती है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, जो प्रीमियम फील एक आपको चाहिए होती है, हाँ, वो इसके अलावा आपको बाकी नहीं दे पाएंगे। राइट। ना 700 दे पाएगी, ना सफारी दे पाएगी। 700 इससे ऊपर रेट में है, और उसका इस कैमरा। रेट में आपको 700 का AX5 वेरिएंट आ जाता। पर ये टॉप वेरिएंट है। मैं टॉप, हम लोग का क्लियर था कि लेना टॉप ही है, ताकि कोई फीचर्स मिस आउट नहीं हुए। चाहिए तो पूरे फीचर्स चाहिए। और महिंद्रा और Hyundai की जो एक रिलायबिलिटी फैक्टर है, जैसे कि आप ऑलरेडी इलांट्रा ओनर हैं, तो आप Hyundai की सर्विस एक्सपीरियंस आपको अच्छे से पता है। राइट। महिंद्रा का शायद आपको उतना स्मूथ नहीं मिलता, उतना अच्छा मेरे नहीं को मिलता। मेरे को महिंद्रा में कभी था ही नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि XUV नई आई थी, और उसके अंदर वो उसका जो पैनल था वो बहुत बड़ा स्क्रीन था, तो उस वजह से वो एक अट्रैक्टिव वेरिएंट इंटीरियर बन इसके गया। भी Hyundai ने काफी अच्छे दिए हाँ, हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। 360 डिग्री कैमरा है, सब कुछ आता है बढ़िया। 10 सवा 10 पर इंच का। कैमरा क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा, इसकी कैमरा क्वालिटी का कंपैरिजन है नहीं।
बेस्ट है, मैं है। कहूँगा बेस्ट इन सेगमेंट है। इससे अच्छा कैमरा और किसी गाड़ी में नहीं आता। 20-22 क्या शायद 30 लाख तक की गाड़ी में भी नहीं आता। 700 का कैमरा बिल्कुल बेकार है, पता नहीं महिंद्रा ऐसा क्यों देता है, पर आज भी टिल डेट वो दे रहा है। अब आपने इस गाड़ी को कितना चला लिया है? हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फिर भी। इसको एक्चुअली जयपुर से लिया है और हम्म। जयपुर में भी चली, तो टोटल मिला के अराउंड 300 किलोमीटर कर दिया है मैंने अजमेर लाते लाते। 300 किलोमीटर। जानने का मतलब ये है कि आपको इसका कंफर्ट कैसा लगा? सिटी राइड, हाईवे राइड, कि आप इलांट्रा चलाते हैं, आप इनोवा चलाते थे, दो गाड़ियों से आप शिफ्ट होकर के इसके ऊपर आए हैं, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो क्या कमी है, क्या बेटर है, वो एक बार आपसे जानना मैं तो आपको लाइव एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ। जैसे इनोवा का तो वेरी क्लियर है, सभी जानते हैं और बहुत मानी भी है कि उसका कंफर्ट जो है वो इनकम्पेरेबल है बाकी किसी भी गाड़ी से उसके सेगमेंट में। सेम वेज जैसे अब ये ली हम लोग ने और जयपुर से अजमेर हम लोग आ रहे थे कल, तो मेरी मदर के साथ आ रहा था मैं। अब हम लोग घर पहुंचे तो यूजुअली यही होता है, जयपुर जितनी ड्राइव में भी लगता है कि यार 150 किलोमीटर चल रही है, 120, तो लगता है कि अब रेस्ट करें। पर और मेरा तो चलो छोड़ो, पर मदर है जैसे, अब वो आने के बाद में वो मुझे बोल रही थी कि यार बिल्कुल भी जो हम लोग इनोवा में फील करते थे कंफर्ट, उन्होंने बोला वो चीज का मैंने मिस नहीं किया। उनको घर पहुंच के उनको था कि यार थकान बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो वो उस तरह से इसका सब कुछ, सस्पेंशन, इसकी सीटिंग, बकेट्स, एवरीथिंग, उसकी वजह से ना ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। तो आई हैव नो क्वेश्चंस अबाउट इट कि इसका कंफर्ट में कोई कमी है। सिटिंग कॉन्टूर्स, कुशनिंग जो है इसके, जो आपको एकदम चिपका करके बैठ, ये Hyundai की खासियत है। आप Hyundai के आप i20 ले लीजिए, क्रेटा ले लीजिए, एल्केजार ले लीजिए, ये आपको बड़ा अंदर सेट करके बैठाती है सीट्स इसकी। सही कहा, कंफर्ट का इसका कोई मुकाबला नहीं है। और वैसे भी आपने इसका 6 सीटर वेरिएंट लिया है जिसमें पीछे कैप्टन सीट्स आती है, सेंटर के अंदर वायरलेस चार्जिंग और एक बढ़िया आर्मरेस्ट का पूरा सेटअप आता है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये और किसी सेगमेंट में और किसी गाड़ी में मुझे नहीं लगता आता है। नहीं, कैप्टन सीट्स आती हैं लेकिन बीच में खाली आती हैं। इसमें बीच में भी आपको एक अच्छा खासा कंसोल पैनल सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है। चलिए अब आपको डिफरेंस समझा देते हैं कि जनरली आम जनता क्या सोचती है कि ये क्रेटा है, ये लंबी क्रेटा है। बात सही है, ये लंबी क्रेटा है, लेकिन कई मायनों में इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं अगर आप तरीके से समझे तो। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है इसकी फ्रंट ग्रिल। ये काफ़ी एग्रेसिव दी हुई है, ये अभी तक क्रेटा में नहीं आती है। हेडलाइट सेटअप ऑलमोस्ट सेम आता है। इसकी हाइट क्रेटा से 40 mm ज़्यादा है। और आप अगर लेंथ की भी बात करें तो ये क्रेटा से 200 mm ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर थर्ड रो सीटिंग दी हुई है। इसके जो टायर हैं क्रेटा के टॉप मॉडल में भी सिर्फ 17 इंच के आते हैं, एल्केजार के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। आगे चलें तो साइड लाइन ऑलमोस्ट वैसी है। इसके अंदर आपको जो टॉप मॉडल में एक अच्छी चीज मिलती है वो मिलता है एक फुटरेस्ट, और ये अच्छा खासा मजबूत है। मैं भी अगर इसके ऊपर चढ़ता हूं तो ये मेरा वेट भी ले लेता है। ये कंपनी फिटेड आता है तो इसकी फिट एंड फिनिश में तो हम कोई शक कर नहीं सकते हैं। आगे चलें तो जो क्रेटा की लेंथ है वो ऑलमोस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। ये जो इसका 200 mm का पार्ट है ये एक्स्ट्रा आता है। अब इसके रियर में आए तो इसके रियर के बारे में काफी मिक्स्ड रिव्यूज हैं। हालांकि गाड़ी देखने में पीछे से बहुत बढ़िया लगती है, मुझे फ्रंट से ज्यादा जो इसका है बैक लुक पर्सनली पसंद है। कई लोग बोलेंगे ये एंडेवर इंस्पायर्ड है, और सॉर्ट ऑफ है भी, क्योंकि जो एंडेवर रिसेंटली बंद हुई है उसका जो रियर लुक था वो ऑलमोस्ट सेम सेटअप के अंदर आया करता था। चलिए अब गाड़ी के पास चल के गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। कैसा नी रूम है, लेग रूम है, सबसे पहले वो समझते हैं। गाड़ी के डोर्स की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। मैं आपको बता दूं इसकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग आई नहीं है, लेकिन इसकी रेटिंग कम से कम 3 स्टार आएगी ही आएगी। गाड़ी का इनग्रेस, गाड़ी में बैठना बड़ा ही इजी है। अगर आपकी हाइट 5'10" है या 5'8" भी है तो आपको इस फुटस्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से गाड़ी के अंदर आके बैठ सकते हैं। ये मैं बैठा हूँ Hyundai एल्केजार की फ्रंट रो सीट के अंदर, ड्राइविंग सीट के ऊपर। इसके अंदर अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। हेडरूम भी आप देखें तो मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा है, कमी नहीं है। रेफरेंस के लिए बता दूं मेरी हाइट 5'10" है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल 6 वे सीट्स आ जाती हैं। आप इसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। जो आपका बैक सपोर्ट है इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये सीट को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। अब पीछे चलते हैं और आपको पीछे वाली सीट पे स्पेस दिखाता हूँ कि कितना रहता है अगर मैं आगे वाली सीट को मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा खासा लेग रूम है, कोई कमी नहीं है। हेडरूम के भी क्या ही कहने, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी सबसे अच्छी बात है जो बाकी XUV 700 में नहीं आती है, सफारी में तो आती है, कि आप इस सीट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको इसकी थर्ड रो के अंदर जाके दिखाता हूँ।
इस सीट को मैं अपने नॉर्मल सिटिंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ और पीछे चल के देखते हैं कैसे कंफर्ट मिलता है। एक चीज़ आपको और बता दूं, जनरली जो 7 सीटर्स आती है जिनमें थर्ड रो आती है उनमें ये टंबल फंक्शन आता है, पर ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है, जो आपको ये सीट फोल्ड करने का, टंबल करने का फंक्शन मिलता है, ये एक ही तरफ होता है। इस गाड़ी में आप दोनों तरफ से इस सीट को टंबल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसान है। टंबल होने के बाद भी अच्छी खासी जगह है। मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको थर्ड रो में। हालांकि Hyundai कभी क्लेम नहीं करती कि पीछे अडल्ट्स बैठ सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको 150 किलोमीटर की जर्नी है तो आप इसमें बैठ के देख सकते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स का भी Hyundai ने ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको रियर में दोनों तरफ AC वेंट्स मिलते हैं। एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है इधर, एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है इधर, और जो AC ब्लोअर्स का कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि आप अपनी गर्मी में AC को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे आपको कप होल्डर्स और थोड़ी बहुत सामान रखने की जगह मिलती है। चलिए बाकी बातें गाड़ी के बाहर चल के करते हैं। चलिए अब इसकी बूट चेक कर लेते हैं कि इसकी बूट में कितनी जगह है। डिक्की में काफ़ी वेट है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी बहुत ही हल्की डिक्की है। डिक्की में अच्छा खासा वजन है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो बूट है ये सेगमेंट में सबसे बड़ा आता है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बूट इससे छोटे आते हैं। ये इसमें अल्काज़ार में आपको मिल जाता है 180 लीटर्स की बूट स्पेस, और जो XUV 700 में आती है वो है मात्र 73 लीटर। सफारी में आती है वो भी तकरीबन 70-90 लीटर के आसपास ही है। अब मैं इसकी आपको सीट्स फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। ये क्योंकि चाइल्ड सीट्स है, आप इसको फुल टाइम 7 सीटर 6 सीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इसको फोल्ड करके भी अपनी जर्नी का आनंद ले सकते हैं। और फोल्ड करने के बाद तो क्या ही कहने, बूट स्पेस इतनी है कि आप अपना सामान भरिए और एक अच्छे खासे लंबे ट्रिप पर निकल जाइए। थोड़ी बहुत सामान रखने की जगह आपको इसके नीचे भी मिल जाती है। यहाँ पर भी आप अपने छोटे बैग, जूते चप्पल के बैग्स वगैरह रख सकते हैं। इसका जो स्पेयर व्हील है, जो स्टेपनी आती है, वो नीचे प्लेस्ड है। आजकल जनरली 7 सीटर्स में यही हो गया है कि आपको स्टेपनी नीचे की तरफ मिलती है। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अच्छी खासी है, क्रेटा से ज़्यादा है। अल्काज़ार की ग्राउंड क्लियरेंस जो आती है ये है ऑलमोस्ट 200 mm, क्रेटा के अंदर 190 आती है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं XUV और सफारी, उसके अंदर हालांकि इनसे ज़्यादा आती है। ये हम आ गए हैं Hyundai अल्काज़ार सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर। ये हमारे पास इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसमें पुश बटन स्टार्ट यहाँ पर प्लेस्ड है। चलिए मैं गाड़ी को ऑन करके दिखाता हूँ कैसे MID में एनिमेशन वगैरह इसमें आता है। देखिए, बेहद खूबसूरत और डिफरेंट। इस तरीके का एनिमेशन अभी तक क्रेटा में इन्होंने नहीं दिया है। इसके अंदर जो MID की थीम आपको दिख रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें तरह तरह के कलर स्कीम्स आपको मिल जाते हैं। ये आप देखिए, एक थीम हो गई, ये थीम B हो गई, थीम C हो गई, थीम D हो गई। काफ़ी काम करा है Hyundai ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर। अब इसके आगे इंटीरियर की बात करें तो ये पूरी गाड़ी ब्लैक एंड ब्राउन थीम के अंदर आती है। काफ़ी अच्छी है दिखने में। ये दिखने में इन्होंने लेदर का टच दिया है, यहाँ पर स्टिचिंग भी दी है, लेकिन ये पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक है। हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश है, फिर ब्राउन है, और इसी सेम कलर की लेदर अपॉल्स्ट्री आपको सीट्स के अंदर दी गई है। इंटीरियर में तो Hyundai ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। फिट एंड फिनिश बहुत ही टॉप क्वालिटी की है। इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट का सिस्टम भी मिल जाता है, जो थ्रू आउट डोर्स में आगे और पीछे भी आपको मिलती है, आगे भी सब तरफ मिलती है। इसमें आप 64 कलर्स आते हैं, जिसमें से आप कोई भी कलर्स की एम्बिएंट लाइट चूज कर सकते हैं। Hyundai ने इसमें आपके कंफर्ट का भी अच्छा खासा ध्यान रखा है। एक बहुत ही अच्छा डेड पेडल आपको मिलता है। आप अपने लेफ्ट पैर को यहाँ पर रखिए और राइट पैर से आप अपने गाड़ी को चलाने का आनंद ले सकते हैं। कुल मिला के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि Hyundai ने प्रीमियमनेस का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इससे साइज में हालांकि बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन जो एक प्लश फीलिंग है, एक प्रीमियमनेस है, वो आपको इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी। इसके अंदर हैंड ब्रेक भी आपको इलेक्ट्रिक आता है। चलिए अब चेक करते हैं इसका 360 डिग्री कैमरा।
कैसा परफॉर्म करता है, कैसे इसकी स्क्रीन क्वालिटी है, कैसा इसकी कैमरा क्वालिटी है। गाड़ी को डालते हैं रिवर्स मोड में। देखिए इसकी कैमरा क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी टॉप नॉच है। मुझे नहीं लगता इतना क्लियर कैमरा, इतना फुल एचडी कैमरा इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आता है। एक अच्छी चीज़ इसमें ये और है, Hyundai ये अपनी हर टॉप मॉडल के अंदर देना नहीं भूलता, वो है इसकी अडेप्टिव गाइडलाइंस। ये गाड़ी रिवर्स करते टाइम बहुत ही यूजफुल फीचर है। मेरे हिसाब से ये हर गाड़ी में आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है मैं एक XL6 ओनर हूँ। मेरी गाड़ी का कैमरा ना इतना अच्छा है, ना इतना टॉप क्वालिटी का है, और अडेप्टिव गाइडलाइंस तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की पैनारोमिक सनरूफ की, जो पूरा एंड टू एंड कवर करती है गाड़ी को। चलिए सनरूफ को खोल के देखते हैं कि क्या आपको आनंद आता है जब ये सनरूफ पूरी तरह ओपन होती है। काफ़ी वाइड ओपनिंग है। मैं फिर कहूँगा एक अच्छे खासे साइज़ का आदमी, 80-90 किलो का आदमी इसमें से आराम से निकल के बाहर देख सकता है। चलिए अब इस सनरूफ को करते हैं बंद, और मैं पीछे वाली सीट पे आपको चल के बताता हूँ कि क्या इसमें अलग बात है, क्यों ये गाड़ी अपने आप को दूसरे अपने जो इसके सेगमेंट में गाड़ियाँ आती है उनसे अलग बनाती है। ये आ गया हूँ मैं इसकी रियर सीट में। बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। अच्छा एयरी आपको इसमें कैबिन स्पेस मिल जाता है। लंबी जर्नी में आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, क्योंकि जो इसके विंडो के साइज़ हैं ये भी अच्छे खासे बड़े हैं। Hyundai ने इसको एक अच्छी प्रीमियम फील देने के लिए इसके अंदर इनबिल्ट ट्रे दी गई है, जिसको आप ऊपर कर लीजिए। यहाँ अपना सामान रखिए, टैबलेट रख के आप अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर साइड में आपको एक कप होल्डर भी आता है। अगर आपका कोई ड्रिंक वगैरह है, ग्लास है, आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब जो इस गाड़ी को बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है वो है इसका ये सेंट्रल कंसोल। कैप्टन सीट्स वाली गाड़ियां तो हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी आती है, बाकी ब्रांड्स भी देती हैं, लेकिन कैप्टन सीट के साथ साथ बीच के अंदर जो ये पूरा सेटअप है ये और किसी गाड़ी के अंदर नहीं आता है। इसके अंदर आपको यहाँ वायरलेस चार्जिंग यूनिट मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको बोस का 8 स्पीकर सेटअप आता है। ये देखिए एम्बिएंट लाइट्स आपको दिख रही होगी यहाँ पर। दिन में भी, दिन में इतना पता नहीं पड़ता, लेकिन रात को ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए अब गाड़ी के बाहर चलते हैं और ओनर से कुछ और डिटेल में बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी के अंदर ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी आती है। आप गाड़ी के मोबाइल ऐप से, गाड़ी की चाबी से इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं, चालू बंद कर सकते हैं। आइए मैं कौस्तुभ जी के मोबाइल में आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप कैसे वर्क करती है, क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। ज़्यादा इन डेप्थ बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ये देखिए, आपको अगर दिख पा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, गाड़ी का लाइट हॉर्न कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो ये ऑन एंड ऑफ का जो सिस्टम है, जो कमांड है, ये सेम चीज़ आपका जो इसका रिमोट है। रिमोट हालांकि नॉर्मल Hyundai की हर गाड़ी के हिसाब की चाबी आती है इसकी, लेकिन इसमें एक बटन और दिया गया है, होल्ड। अगर आप इस होल्ड बटन को दबाए रखेंगे, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, और गाड़ी को ऑफ भी हम यहीं से सेम बटन को दबा के हम गाड़ी को ऑफ भी कर सकते हैं। कौस्तुभ जी, ये तो गाड़ी की सारी अच्छी बातें हो गई, पॉजिटिव्स हो गए। हालांकि आपको लिए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है गाड़ी को, लेकिन फिर भी जो आपके 3-4 दिन का एक्सपीरियंस है और जो आपका 2-2.5 महीने की वेटिंग है, उसमें कुछ तो आपने गाड़ी का समझा ही होगा। गाड़ी की बुराइयां बता दीजिए। बुराइयां एज इन की क्या कमियां हैं जो आपको लगता है कि Hyundai को इसमें और डालनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं, व्यूअर्स को भी बता दूं, अगले साल 2023 में फर्स्ट हाफ के अंदर इसका नया वर्जन आ रहा है, फेसलिफ्ट आ रहा है अल्काज़ार का। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या आना चाहिए? जैसे इसकी अगर रेट को जस्टिफाई करने के लिए ना, इन्होंने एक चीज ही कमी रखी है। फीचर्स तो लोडेड है, सब कुछ अच्छा है, काफी चीजें हैं इसके अंदर बाकी से कंपेयर करें तो। पर मेरे को जैसे लेदर की एक डिमांड थी कि लेदर थोड़ा इनकम्प्लीट लगा मेरे को। जहाँ प्लास्टिक बॉडी है ऊपर डैशबोर्ड पे, वहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जहाँ इन्होंने दिखाया है कि वो लेदर जैसा दिखता है, उसमें लेदर ही डाल देते। इतना रेट लिया, कितना लगता, तो वो एक मुझे कमी जरूर लगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस बात को आपकी मैं भी मानता हूँ। स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी में भी महिंद्रा ने लेदर दे दिया है, लेदर रेट फीचर दे दिया है। XUV 700 में भी दे दिया है लेदर। इसमें टच उन्होंने दिया है, स्टिचिंग दिखाई है, लेकिन प्रॉपर लेदर नहीं दिया है। और क्या आपको लगता है?
ये जो पॉइंट अपन बता रहे हैं ये तो मैंने इनिशियली ही मेरे को बहुत लग गया था, बट क्योंकि इसके फीचर्स इतने ज्यादा थे कि मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि आपने ये चीज हमको मेल पे भी लिखी थी। हाँ कि ये मेरे को थोड़ा इसमें लग रहा है। राइट राइट। बस एक चीज है, उसके अलावा और मुझे ऐसा कुछ एडास और मैं सोच रहा था कि यार एक एडास और दे देते, अब जब दे ही रहे हो अपनी गाड़ी में, जैसे इनकी ट्यूसो है उसमें ये लोग एडास देते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा अगर जो भी फर्क आता है करके दे देते। एक्सपेक्टेड है, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 90% चांसेस हैं जो इसका फेसलिफ्ट आने वाला है फरवरी मार्च 2023 में, उसमें एडास आना चाहिए। चलिए कौस्तुभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर आप आए और अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करा। आपने बुलेट का एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करा था, हमारे दर्शकों ने उस वीडियो को काफी प्यार दिया है। बिल्कुल, मैं उस वीडियो को खुद भी बार बार देखता रहता हूँ। आई एम रेगुलर फॉलोवर वैसे भी आपके चैनल का। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच, क्योंकि इस गाड़ी का डिसीजन मेकिंग में आपने मेरी हेल्प करी। जब मैंने मोस्ट वेलकम, आपको ईमेल लिखा था और ईमेल का आपने मेरे को प्रॉपर एक डिटेल रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से मेरे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई। माय फैमिली इज वेरी हैप्पी विद द कार टू। आपने हमको बोला था, हम आए भी थे, हमने एक जर्नी भी करी थी सारे शोरूम्स पे। हाँ जी, आपकी बिल्कुल। गाड़ी फाइनलाइज करी थी। थैंक यू। आप गाड़ियां लेते जाइए, हमें बुलाते जाइए, हम आते जाएंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना, कोई फीडबैक है, कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोस्ट वेलकम। हमको नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।